कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है? क्यों एक मुसलमान जो दिन रात नमाज पढ़ता है, जिसका दिल साफ है, जिसका दिल अल्लाह के लिए धड़कता है, वही सबसे ज्यादा आजमाइशों में गुजारता है? क्या ये नाइंसाफी है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत है? सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को आजमाता है, वो उसको गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए आजमाता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग समझते हैं कि वो कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ही नहीं जाएगा? यानी ईमान का दावा आसान है, लेकिन उस दावे को सच साबित करने के लिए इम्तिहान जरूरी है। आज की इस बयान में हम 3 अजीम वाक़ियत सुनेंगे जो सब्र, यकीन और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा सीखते हैं। पहला वाक़या है एक नबी का, जिनका नाम आप सब ने सुना होगा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे जिन्हें अल्लाह ने बड़ी दौलत, सेहत और इज्जत अता की थी। उनके पास खेतों का माल था, पशुओं के झुंड, सुंदर घर और सबसे बड़ी नेमत एक नेक बीवी और औलाद। लेकिन दोस्तों, फिर आजमाइश शुरू हुई। एक दिन में सब कुछ बदल गया। उनके मालो दौलत, खेतों और जानवरों का सब कुछ तबाह हो गया। फिर एक के बाद एक उनकी औलाद भी चल बसी और फिर उनकी जल्द पर बीमारी आ गई। ऐसी बीमारी जिसे देखकर लोग करते थे कि अय्यूब से दूर रहो। लेकिन सुभान अल्लाह, हजरत अय्यूब ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे, रब्बी इन्नी मसानियत दुरु व अंता अरहमुर रहीमीन। मेरे रब, मुझे तकलीफ छुली है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की, लेकिन कभी नफरत नहीं की। ना अल्लाह से गिला, ना लोगों से शिकवा, बस सब्र, बस यकीन। सालों तक वो बीमार रहे, लेकिन उनकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह के सिवा कुछ नहीं निकला। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने देखा कि अय्यूब अपने ईमान पर कायम है, और जब वक्त आया, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन। और हमने उनकी दुआ कबूल की और उनकी तकलीफ दूर कर दी। अल्लाह ने उनकी सेहत वापस कर दी, उनके घर वापस नेमत ले आए और उनको पहले से ज्यादा इज्जत दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थी अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी, लेकिन असल सबक इस कहानी के अंदर छुपा है। अगर आप जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर भी हैं, जब आपके पास कुछ नहीं बचा, याद रखिए, अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भी सब कुछ चला गया था, लेकिन उन्होंने कभी अपना यकीन नहीं खोना। और जहां यकीन होता है, वहां अल्लाह की रहमत जरूर नुज़ूल करती है। हर दुख, हर तकलीफ, हर आंसू एक मकसूद के साथ आता है, क्योंकि अल्लाह बेवजह दुख नहीं देता, और शायद वो तकलीफ ही आपको उस मकाम तक ले जाए जहां अल्लाह आपको देखना चाहता है। दोस्तों, ये पहला वाकया था सब्र और यकीन का। अगले हिस्से में हम सुनेंगे दूसरा वाकया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जिनके साथ सब कुछ दिखने में जुल्म था, लेकिन असल में वो सब कुछ रहमत था। दोस्तों, अगर आप कभी सोचते हो कि दुनिया आपके खिलाफ है, कि सब लोग छोड़ गए, सब ने धोखा दिया, तो एक नाम याद रखना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतरीन होता है, चाहे उस वक्त वो दर्द ही क्यों न लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत मासूम बच्चा, जिसे अल्लाह ने खुद एहसानुल कसस सबसे बेहतरीन कहानी का हिस्सा बनाया। उनके भाई, जिन्हें उनसे जलान थी, नफरत थी, उन्होंने मिलकर साजिश रची। उन्होंने कहा, उक्तुलू यूसुफ अवित्राहू आर्दन। यूसुफ को मार दो या कहीं दूर डाल दो, ताकि हमारा बाप सिर्फ हमसे मोहब्बत करे। और फिर उस मासूम बच्चे को एक कून में फेंका गया। अंधेरा, तन्हाई, ठंडी मिट्टी और ऊपर से वो सामान की बाल्टी जो उठते वक्त यूसुफ को ले गई, एक गुलामी के सफर की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से क्या बुरा किया था? कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह का प्लान चल रहा था। वो इजिप्ट में बेचे गए और वहां एक बड़े आदमी ने उन्हें अपनाया। लेकिन दोस्तों, आजमाइश यहां भी खत्म नहीं हुई। जब यूसुफ बड़े हुए तो उनके हुस्न और अखलाक ने सबको मोहताज कर दिया। और एक और इम्तिहान शुरू हुआ, जुलेखा का फितना। एक औरत ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। दरवाजे बंद, हवा बंद, और वो कहती है ता लक, आओ मेरे पास। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त पर जब कोई और गिर सकता था,
यूसुफ ने अपने रब का खौफ यानी तकवा याद रखा। और फिर क्या हुआ? झूठ उन पर लगाया गया। बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज हूं। बल्कि वो कहते रहे, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। सालों तक यूसुफ कैद में रहे, लेकिन फिर वही अल्लाह जिन्होंने उन्हें खून में डाला, उन्हें कैद से ताज तक ले आए। उन्हें इजिप्ट का वजीर बना दिया। सुभान अल्लाह। जो लड़का भाइयों ने मिट्टी में डाल दिया था, आज वही उनके सामने ताकतवर हुक्मरान बनकर खड़ा था। और जब यूसुफ को मौका मिला तो वो उनसे बदला नहीं लेते, बल्कि कहते हैं, ला तथरीबा अलैकुम अल-यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम। आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। दोस्तों, ये होती है आजमाइशों की हिकमत। अगर यूसुफ का जिंदगी का सफ़र सिर्फ सुकून से भरा होता तो शायद वो कभी इजिप्ट के वजीर नहीं बनते। अगर उनके भाई उन्हें धोखा न देते तो वो कभी वो मकाम नहीं देखते जहां अल्लाह उन्हें उठाना चाहता था। आजमाइश नुकसान नहीं होती, आजमाइश तमीर करती है। और जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होती। फ़इन्नमाल उसरी युसरा, इन्नमाल उसरी युसरा। हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अगर आज तुम गिर गए हो, अगर दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो याद रखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैद में थे, लेकिन उनका रब उनके साथ था। और तुम्हारा रब भी तुम्हारे साथ है। सिर्फ सब्र करो, सिर्फ यकीन रखो। दोस्तों, अब चलते हैं सबसे अजीम मिसाल की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिनके लिए अल्लाह ने खुद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और यकीनन तुम अखलाक के सबसे बुलंद दर्जे पर हो। लेकिन सोचो, जिस शख्स ने पूरी उम्मत के लिए रहमत लाई, जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, उसकी जिंदगी आसान थी? नहीं दोस्तों, उसकी जिंदगी इम्तिहानों का समंदर थी। जरा सोचो, वो बच्चा जो पैदा होता है बाप के बिना, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल पहले ही हो गया। छोटी सी उम्र में माँ आमीना भी चली गईं, फिर दादा अब्दुल मुतलिब, और कुछ ही अरसा बाद वो भी छोड़कर चले गए। बचपन से तन्हाई, लेकिन उस तन्हाई में भी एक रोशनी थी, अल्लाह का निगाहे करम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की तो लोग हंसने लगे। किसी ने कहा मजनून है, किसी ने कहा शायर है, किसी ने कहा जादू की बातें करता है। और फिर जब सबसे करीबी लोग भी पीछे हटने लगे, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह, मेरे लोगों को माफ़ कर दे, वो नहीं जानते। सुभान अल्लाह। जिस पर जुल्म हुआ वो बद्दुआ नहीं करता, बल्कि दुआ करता है। फिर देखो ताइफ का वाक़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ये चाहते थे कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, लेकिन ताइफ के लोगों ने उन पर पत्थर बरसा दिए। उनके पांव से खून निकल आया। हजरत ज़ैद इब्न हरिथा कहते हैं, मैं उनके आगे दौड़ता गया कि उन्हें बचा लूं, लेकिन पत्थर दोनों पर बरस रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग के कोने में बैठकर सर उठाया और कहा, अल्लाहुम्मा इलैका उश्कू दाफा कुव्वती। या अल्लाह, मैं तेरी शिकायत नहीं करता, मैं बस अपनी कामजोरी का इजहार करता हूं। और अल्लाह ने उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें मैं इन शहरों के दरमियां के दो पहाड़ों को मिला दूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, शायद उनके नस्लों में कोई ऐसा होगा जो अल्लाह को माने। अल्लाहु अकबर। ये है सब्र, ये है रहमत, ये है ईमान का असल रंग। और जब सब कुछ खत्म होता नजर आया, मक्का से निकाल दिया गया, घर छिन गया, लोग पीछे हट गए, तब अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। हमने तुम्हें एक रोशन फतह अता की। और देख लो, जो बंदा सबसे ज्यादा दर्द से गुजरा, आखिर उसी को अल्लाह ने सबसे बड़ा मकाम दिया।
सब्र का सिला हमेशा ताज होता है। दोस्तों, ये 3 वाक़यात, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यकीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम, ये सब एक बात समझाते हैं। अल्लाह जब तुम्हें टेस्ट करता है तो तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें तरश रहा होता है। तुम उस वक्त रो रहे होते हो, लेकिन ऊपर अर्श पे फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, तेरा बंदा अभी भी तुझे याद कर रहा है। और अल्लाह फरमाता है, इसका सब्र मेरा जन्नत बनेगा। तो अगर तुम आज दर्द में हो तो घबराना मत। अगर लोग समझ नहीं रहे तो फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा रब कह रहा है, वबश्शीर इस्साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। और वो खुशखबरी क्या है? जन्नत, वो सुकून जहां कभी दर्द नहीं, कभी रोना नहीं। तो दोस्तों, जब अल्लाह टेस्ट करता है तो वो आपको पनिश नहीं कर रहा होता, वो आपको प्रिपेयर कर रहा होता है, एक ऐसे मकाम के लिए जहां आप उसके करीब हो जाते हो। और याद रखना, हर टेस्ट के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है। जो बंदा अल्लाह के इम्तिहान में सब्र करता है, उसका नाम अल्लाह अपनी किताब में लिख देता है उन लोगों के साथ जिनसे वो खुद मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज तुम दर्द में हो तो मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा रब कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, जब हम इस दुनिया के इम्तिहानों से गुजारते हैं तो अक्सर हम सोच लेते हैं कि अल्लाह नाराज है, लेकिन असल में वो तुमसे दूर नहीं गया होता, वो तुम्हें अपने करीब ला रहा होता है। फ़इन्न माल उसरी युसरा, इन्न माल उसरी युसरा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर दुख के साथ सुकून है। सुभान अल्लाह।